परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए, उसने आपको ऊंचा होने के लिए, उसने आपको बरकत देने के लिए बुलाया है। लेकिन वो बरकत कैसे मिलती है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको अपनी सहभागिता में रहने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने उसे इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, रोज बैठे, उससे बात करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, उसकी प्रेजेंस में रहे। लेकिन जब आदम ने गुनाह किया, बाइबल कहती है, और वो पाप में गिर गया, तो परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया और वो धरती पर किसानी करने लगा और धरती पर अपना पेट पालने लगा और 950 साल के करीब वो जिया। गिरने के बाद भी 950 साल जिया। इमेजिन करो अगर वो ना गिरता, वो कितने हजार साल के लिए बनाया गया था। सुनो मेरी बात, आदम का वंश चला आगे के आगे। आदम के बच्चे 900 साल, कोई 909 साल, कोई 907 साल, कोई 930 साल। हनोक का बेटा मतुशले सबसे ज्यादा जिया, 969-72 साल वो जिया। नूह के टाइम में आते आते जब इंसान पाप में फंस गया और सब लोग पाप करने लगे नूह के परिवार को छोड़ के, तो परमेश्वर ने एक संकल्प लिया। परमेश्वर ने कहा, मैं इंसान से सदा बहस नहीं करूंगा, अब मैं इंसान की उम्र को 120 साल कर दूंगा। इमेजिन करो, आदम के टाइम पे हनोक, मतुशले, हाँ हनोक तो उठा लिया गया था जीवित, 969 साल, किडनी 969 साल चलती थी, हार्ट 969 साल, फेफड़े, पेट, डाइजेस्ट सिस्टम, ब्रेन, आंखें 969 साल चलती थी। गिरने के बाद भी, तब भी परमेश्वर की दया भी हटी नहीं थी पूरी तरह से। 969 साल किडनी लगातार काम करती थी। कोई स्कैनिंग मशीन नहीं थी कि उसमें पित्ते में से पत्थरी निकाल दे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब इंसान पाप करता गया तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं इसकी उम्र को 120 साल कर दूंगा। जब नूह के द्वारा फिर से पूरा जगत खत्म हो गया, पानी के द्वारा, बरसात के द्वारा परमेश्वर ने फिनिश कर दिया, उसके बाद की मैं आपको घटना बताता हूं। जब परमेश्वर ने अपने मन में सोचा या स्वर्गदूतों को बोला कि अब से इंसान जो होगा वो 120 साल जिएगा, तब से इंसान की उम्र जो थी वो कम होनी शुरू हुई। और कब कम हुई? बाइबल कहती है, शेम की वंशावली, उत्पत्ति 11 उसकी 10 शायद। जल प्रलय के 200 वर्ष बाद जब शेम 100 साल का हुआ, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 साल का हुआ, उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ, उसका एक बेटा हुआ। उसके जन्म के बाद शेम 500 साल तक जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां हुए। सबसे कम उम्र थी इसकी उसके बाद, आदम के बाद, कि 500 साल तक ये अब जीवित रहा, क्योंकि परमेश्वर बोल चुका था कि आदम जो है, बंदा जो है, मनुष्य जो है, वो 120 साल जिएगा। उसका अगला वंश, जब अर्पक्षद 35 का हुआ तो उसकी शादी हुई, शेला का जन्म हुआ। शेला के जन्म के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष तक जीवित रहा, और कम हो गई। जो परमेश्वर ने बोला था वो कम होना शुरू हो गया। जब शेला 30 वर्ष का हुआ, उसके द्वारा अबेर का जन्म हुआ। अबेर के जन्म के पश्चात शेला 403 वर्ष तक, और कम हो गई। अबेर जब 40 का हुआ, उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। पेलेग के जन्म के बाद अबेस 430 वर्ष तक। जब पेलेग 30 का हुआ, रू का जन्म हुआ। रू के जन्म के बाद वो 209 वर्ष तक जीवित रहा, कम होती गई उम्र। उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। जब रू 32 साल का हुआ तो उसकी शादी हुई, सरूग का जन्म हुआ। सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष तक जीवित रहा। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तो नाहोर का जन्म हुआ। नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष जीवित रहा। नाहोर 29 वर्ष का हुआ, उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। तेरह के जन्म के पश्चात नोह 119 वर्ष जीवित रहा। 119 बच्चे के जन्म के बाद, और 29 साल का यानी 148 साल का था, उसकी मृत्यु हो गई। आप जब पढ़ते जाएंगे आपको मालूम होगा कि किस तरह से जो परमेश्वर ने कहा था बाढ़ से पहले
कि अब मनुष्य 120 साल तक जीवित रहेगा। और जब नूह अपने बेटे और बहुओं समेत गया, और उसके बाद नूह के बेटों के बाद उम्र जो थी 500, 600 से 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100, अब्राहम 175, फिर 120 तक जो परमेश्वर ने कहा तब होना शुरू हुआ। कारण क्या था? कारण यह था कि इंसान समझ नहीं पाया कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, उसके साथ पवित्रताई की जिंदगी बिताने के लिए मुझे चुना गया है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे बढ़ाएंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे घटाएंगे। परमेश्वर ने कहा, अब दाऊद, अगर तू ये पाप ना करता, अगर तू हित्ती उरिया को तलवार से ना मारता, उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपना ना करता, मैंने तुझे बहुत सी पत्नियां दी हैं, तुझे बहुत से लोग दिए हैं, पर अगर तू ये पाप के द्वारा ना करता तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अब तूने जो ये कर्म किया है, अब मैं अपना मन जो है वो बदलता हूं, अब मैं तुझे और नहीं दूंगा, जितना है उतना ही तेरे पास रहेगा। आप बढ़ना चाहते हैं, वो कीजिए जो बाइबल कहती है। आप आगे जाना चाहते हैं, वो कीजिए जो वचन कहता है। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं वो हमें कम करता है। अनाउंसमेंट नहीं हुई उस टाइम कि अब तुम्हारी उम्र 120 साल होगी। और इमेजिन करो उम्र कब कम होनी शुरू हुई? जब पॉपुलेशन सबसे कम थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, सब तरफ हरियाली, पेड़ पौधे थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ 5, 7, 8 बंदे जमीन पे थे और उनकी उम्र कम होनी शुरू हो गई। अच्छा खाने के बावजूद भी, नेचुरल लाइफ जीने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इंसान की उम्र 120 साल की होगी। जिस दिन आप फैसला करते हैं परमेश्वर के अनुसार जीने का, आज जब गोल्डन जुबली आप मना रहे हो, आप इसलिए मना रहे हो क्योंकि आपने फैसला किया, मैंने फैसला किया कि परमेश्वर के संग हम चलेंगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, कोई डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अपना काम करेंगे। तो आज हम बढ़ती की टेस्टिमनी को दे रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। वो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है, आपको ब्लेस देखना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है जब वो हमें ऐसे कर्मों को करता हुआ देखता है जो वचन के खिलाफ हैं, तो वो हमें कम करता है।